हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए क्लास 10 का चैप्टर लेकर आए हैं जो प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन है। ये फिजिक्स का है टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी परिवर्तित पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के दो प्रकार के होता है, एक होता है नियमित परिवर्तन और दूसरा होता है विसरित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट जाती है। और विसरित परिवर्तन क्या होता है? इस परिवर्तन में आपतित किरणें जब खुरदारी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सर्वाधिक वेग कहेगा तो निर्वात में और न्यूनतम वेग कहेगा तो कांच में। नेक्स्ट देखेंगे परिवर्तन के नियम। फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सेकेंड, आपतन कोण आई एवं परिवर्तन कोण आर मान बराबर होते हैं। 3 नंबर में परावर्तित किरण की आवृत्ति रंग चाल अपवर्तित रहती है। समतल दर्पण क्या है? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। दूसरी का पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जा सकता है। तीसरे का पॉइंट, प्रतिबिंब में परास्पर परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब तथा विलंब बिंब दोनों एक ही चाल से गति करती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहेगा तो अनंत होता है और समतल दर्पण का आवर्धन कहेगा तो +1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परास्पर परिवर्तन या उत्क्रमण। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बाएं हाथ दिखाई देता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दाएं हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में परास्पर बदल जाते हैं। इस घटना को परास्पर परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। गोलीय दर्पण देखेंगे। ऐसी दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरी का उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P वक्रता केंद्र C को मिलाने वाला रेखा दर्पण के मुख अक्ष कहलाती है। तीसरी का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसे R से दर्शाता है। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता के केंद्र कहलाता है, इसे C से दर्शाता है। मुख फोकस। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को उस दर्पण का मुख फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा 6 पॉइंट, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तथा दर्पण की फोकस दूरी F = 2 होगी। द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। फर्स्ट, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। दूसरी का पॉइंट, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाले किरणें अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से निर्देशित होने वाले किरणें परिवर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरी का पॉइंट, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परिवर्तन के बाद उस पथ के अनुदिश वायस परिवर्तित हो जाती है। चौथा पॉइंट, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में अपवर्तित कारण
तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होता है। अपवर्तित तथा परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परिवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो फोकस एफ पर होती है, आकार में देखा जाए तो अत्यधिक होती है, प्रकृति होगी तो वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु की स्थिति सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच होती है और प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। प्रतिबिंब के परिवार वास्तविक तथा उल्टा होता है। वस्तु सी पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, प्रतिबिंब का आकार समान है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा होता है। वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे हो, प्रतिबिंब की आकार बड़ा है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा हो। वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, प्रतिबिंब का आकार अधिक बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा होगा। वस्तु पी तथा एफ के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति या भाषी एवं सीधा होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की शक्तियाँ। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे बनती है। अगर साइज में देखा जाए तो अत्यधिक होता है, प्रकृति देखा जाए प्रतिबिंब की भाषी तथा सीधा होता है। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच हो तो उस स्थिति में पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे आकार छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति या भाषी में सीधा होता है। अब इस दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। फर्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टॉर्च में, सर्च लाइट में तथा वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज पर प्राप्त करने में किया जा सकता है। दूसरी का पॉइंट, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तीसरा का पॉइंट, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे अब। फर्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, यह दर्पण वाहन के पक्ष में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। थर्ड पॉइंट, उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि यह छोटा होता है। फोर्थ पॉइंट, उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रता होती है। गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के छिपर पट्टी। गोलीय दर्पण से परिवर्तन के लिए नई कार्तिकेय छिपर पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु बनाते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशित पट्टी को एक लिया जाता है। यह पट्टी निम्न प्रकार की होती है। वस्तु के दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। फोर्थ पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पाई जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर पाई जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V तथा फोकस की दूरी F से प्रदर्शित किया जाता है। ये फार्मूला है दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट देखेंगे आवर्धन क्या है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना वर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि बीम वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई आवर्धन m/v/u। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब भाषी एवं सीधा है। आवर्धन +1.5 का एक अभिप्राय है। प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब भाषी तथा सीधा बनेगा जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पीछे हम क्या देखे थे, प्रकाश का परिवर्तन। अब देखेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। इसका डिफिनीशन देखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा उसका पथ विचलित हो जाती है, इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट, यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण के सापेक्ष विलंब की ओर मुड़ जाती है।
जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर टूट जाती है। कांच के आयताकार सैलाब से परिवर्तन अपवर्तन। जब आपतित किरण AB सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होती है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं विलंब दोनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण की जाया CI व अपवर्तन कोण की त्रिज्या साइनार के अनुपात स्थित होता है। इस स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यह आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तब साइनाई बटा साइनाई स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या? अपवर्तनांक दो माध्यमों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तारों को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रकाश किरण माध्यम से 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल Vi तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 होती है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे N21 से प्रदर्शित किया जा सकता है। N21 बराबर, ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, ये भी फार्मूला है, इसका नोट में देखेंगे। यदि माध्यम 1 में निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 में अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना सकता है। यह माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। यह वायु में प्रकाश की चाल C है तो माध्यम में प्रकाश की चाल V है तो माध्यम का अपवर्तनांक Nm होगा। उदाहरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहते हैं। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या है? जिस लेंस में बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस या विषारी लेंस कहते हैं। और यह लेंस किनारे पर पतले तथा बच्चे में मोटे होते हैं। अवतल लेंस, जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रता दो गोलीय पृष्ठ होती है उसे अवतल लेंस कहते हैं और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा सकता है। यह लेंस किनारे पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वक्रता केंद्र। किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोलक का भाग होता है। इन गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं और C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाला एक काल्पनिक सीधा रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाश की केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस की प्रकाशिक केंद्र कहलाती है, इसे 0 से निरूपित करते हैं। द्वारक, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभाव व्यास द्वारा कहलाती है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उसे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर कहलाती है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसारित प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या है? किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को F से दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। जब वस्तु अनंत पर हो तो स्थिति में फोकस F2 पर होगा। आकार देखा जाए तो अत्यधिक छोटा होगा, प्रकृति देखा जाए तो वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F तथा 2F2 के बीच होगा। प्रतिबिंब आकार देखा जाए तो छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति देखा जाए वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर है। आकार देखा जाए तो समान आकार प्रतिबिंब होता है, प्रकृति देखा जाए तो वास्तविक तथा उल्टा है। जब वस्तु F1 और 2F के बीच हो तो उस स्थिति में 2F2 से परे होता है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्रों के F0 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर विलंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, अगर अवतल लेंस में अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 पर होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा, और अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच हो तो स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 तथा प्रकाश केंद्र 0 के बीच होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। गोलीय लेंस के लिए चिप पर पट्टी। फर्स्ट पॉइंट, सभी दूरियां लेंसों को प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दूसरी का पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तीसरी का पॉइंट, प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक होती है। लेंस सूत्र, क्या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी f हो तो लेंस सूत्र आपका दिया है, जो ये इसी पर आपका जितनी भी न्यूमेरिकल है बनेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्धन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। m बराबर h बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। P से दर्शाते हैं। लेंस का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता के सही मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। डायोप्टर क्या है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर था, जो 10 चैप्टर है, जो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन है। अगर जितनी भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।